पुरानी अदालत वार्ड क्रमांक 11 में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में छठवें दिन शुक्रवार को बाल लीला, कालिया मर्दन, गोपी चीरहरण, गोवर्धन पूजा, रुक्मणी कृष्ण सहित अन्य प्रसंगों का वर्णन करते हुए कथा व्यास पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला इतनी दिव्य थी कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप का दर्शन करने गोकुल पहुंच गए। जब श्री कृष्ण मथुरा से जाने लगे तब समस्त ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी, हे कन्हैया, जब आपको हमें छोड़कर जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया। इस तरह महारास लीला की कथा व्यास पंडित रमेश शास्त्री ने कृष्ण रुक्मणी कृष्ण का रसपान करते हुए कहा कि रुक्मणी जी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी तथा अत्यंत सुंदर, विदुषी और भगवान विष्णु अनन्य भक्त थी। उन्होंने बाल अवस्था में ही श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु उनका भाई श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह नहीं चाहता था कि रुक्मणी का विवाह उनसे हो। उसने शिशुपाल से तय कर दिया। इस निर्णय से रुक्मणी जी बहुत दुखी हो गई। एक दिन रुक्मणी जी ने विश्वसनीय ब्राह्मण को पत्र देकर द्वारका भेजा, जिसमें उन्होंने प्रेम और शक्ति से प्रार्थना, मेरे मन, वचन और कर्म से आपको ही अपना पति माना है, आकर उद्धार करिए। श्री कृष्ण ने संदेश पढ़ते ही विदर्भ जाने का निर्णय लिया। विवाह के एक दिन पूर्व रुक्मणी जी भवानी माता के मंदिर से प्रार्थना करने गई। तभी अचानक भगवान गरुण वाहन पर प्रकट हुए, रुक्मणी जी को रथ पर बैठाया और द्वारका ले गए, जहां उत्साह पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार रुक्मणी जी ने न केवल अपने प्रेम भक्ति को प्राप्त किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि जब प्रेम सच्चा और निष्कलंक हो तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। कथा के दौरान गाजे बाजे के साथ भगवान की बारात निकाली गई, टीका हुआ, बाल रूप में रुक्मणी कृष्ण का विवाह, पांव पखरी की गई। जजमान नागेंद्र श्रीवास्तव, रजनी श्रीवास्तव सहित श्रोताओं ने भगवान के पांव पकड़े तथा पंडाल में बरस रहे आनंद को देख मानो ऐसा लग रहा था शुक्रवार को साक्षात भगवान की शादी हो रही हो। श्रोता आनंद से गदगद नजर आए। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।